हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। सुदूर पहाड़ों के नीचे एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब था। इस तालाब का पानी इतना साफ था कि सूरज की किरणें तलहटी तक पहुंचती थीं। यहां अनगिनत जलचर रहते थे, लेकिन उनमें 3 मछलियां अपनी गहरी मित्रता के लिए प्रसिद्ध थीं। पहली का नाम था दूरदर्शी, जो भविष्य की योजना बनाने में माहिर थी। दूसरी का नाम था सयानी, जिसकी बुद्धि संकट के समय बिजली की तरह चलती थी। तीसरी का नाम था किस्मत, जो मानती थी कि संसार की हर घटना पहले से तय है। एक सुनहरी शाम, जब सूरज की अंतिम किरणें पानी पर नाच रही थीं, दूरदर्शी मछली तालाब के किनारे तैर रही थी। तभी उसने 2 मछुआरों को बात करते सुना। एक मछुआरा बोला, देखो भाई, इस तालाब में बहुत समय से किसी ने जाल नहीं डाला है। यहाँ की मछलियां बड़ी और स्वस्थ हैं। कल सुबह हम अपना बड़ा जाल लेकर यहाँ आएंगे। दूसरा मछुआरा बोला, हाँ, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले हम यहाँ पहुंच जाएंगे। कल की दावत बड़ी होगी। दूरदर्शी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह कोई मामूली चेतावनी नहीं थी। उसने तुरंत अपनी सहेलियों को बुलाने के लिए तालाब की गहराई की ओर दौड़ लगाई। दूरदर्शी ने एक सुरक्षित पत्थर के नीचे सयानी और किस्मत को इकट्ठा किया। उसने हांफते हुए कहा, सहेलियों, मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी है। मैंने मछुआरों को कल सुबह आने की योजना बनाते सुना है। हमें इसी क्षण इस तालाब को जोड़ती हुई उस पतली नहर के रास्ते बड़ी नदी में चले जाना चाहिए। समय बहुत कम है। सयानी ने शांत भाव से सुना और मुस्कुराकर कहा, दूरदर्शी, तुम हमेशा बहुत जल्दी घबरा जाती हो। वे मछुआरे शायद आएं, शायद ना आएं, और अगर वे आ भी गए तो मेरी बुद्धि इतनी तेज है कि मैं उस वक्त कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। मैं अपना घर छोड़कर इतनी जल्दी नहीं भाग सकती। अब बारी किस्मत की थी। उसने एक ठंडी आह भरी और कहा, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अगर मेरी आयु समाप्त हो चुकी है तो नदी में भी मौत मुझे ढूंढ लेगी, और अगर मैं जीने वाली हूं तो यह जाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं कहीं नहीं जा रही, सब ऊपर वाले के हाथ में है। दूरदर्शी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उसने तर्क दिए, प्रकृति के नियम समझाए, लेकिन वे दोनों अपने स्वभाव पर अड़ी रहीं। अंत में दुखी मन से दूरदर्शी ने अपने परिवार को साथ लिया और रात के अंधेरे में ही उस संकरी नहर के रास्ते सुरक्षित नदी की ओर प्रस्थान कर गई। अगली सुबह जब आसमान में लालिमा छा रही थी, मछुआरे अपने भारी जालों के साथ तालाब पर आ चली आधम के। उन्होंने तालाब के चारों ओर जाल फैला दिया। पानी में हलचल मच गई। सैकड़ों मछलियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगीं, लेकिन जाल इतना बड़ा और बारीक था कि कोई बच नहीं पा रहा था। सयानी और किस्मत भी जाल में फंस गईं। सयानी ने जब देखा कि वह मछुआरे के हाथों में पहुंचने वाली है, तो उसने डरने के बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने सोचा, अब भागने का रास्ता बंद है तो मुझे मरने का ढोंग करना चाहिए। जैसे ही मछुआरों ने जाल को बाहर खींचकर जमीन पर पटका, सयानी ने अपनी सांसें रोक लीं और अपने शरीर को पत्थर की तरह सख्त कर लिया। उसकी आंखें स्थिर हो गईं। एक मछुआरे ने उसे उठाया और कहा, अरे, यह मछली तो मर चुकी है और इसके शरीर से गंध भी आने लगी है। इसे रखकर क्या करेंगे? यह कहकर उसने सयानी को किनारे के पास पानी में फेंक दिया। सयानी ने तुरंत पानी की गहराई में गोता लगाया और किनारे की झाड़ियों में छिप गई। उसी जाल में किस्मत मछली भी फंसी हुई थी। वह अब भी यही सोच रही थी, अगर ईश्वर चाहता है कि मैं बचूं तो अचानक कोई चमत्कार होगा। उसने न तो सयानी की तरह मरने का नाटक किया और न ही जाल काटने या बाहर कूदने की कोशिश की। वह बस शांत पड़ी रही। मछुआरे ने जब उसे देखा तो वह खुशी से उछल पड़ा। देखो, कितनी बड़ी और ताजा मछली है। इसके तो बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। उसने किस्मत को अपनी टोकरी में डाल लिया। कुछ ही देर में पानी से बाहर रहने के कारण उसका दम घुटने लगा। वह तड़प रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह मृत्यु की गोद में सो गई। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं,
कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9, मस्त रहिए।